नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राजस्थान की आज की बड़ी खबरों में। चलिए नजर डालते हैं राजस्थान के सभी जिलों की छोटी बड़ी खबरों पर। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो किस जिले से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। जयपुर नगर निगम हेरिटेज में आज पार्षदों की लंबी बैठक के बाद विकास कार्यों के लिए 600 करोड़ रुपए का बजट पारित किया गया है। महापौर ने दावा किया कि इस राशि से शहर की पुरानी दीवारों और ऐतिहासिक स्मारकों का जीर्णोद्धार किया जाएगा। इस बैठक में विपक्षी पार्षदों ने सफाई व्यवस्था को लेकर भारी हंगामा किया, जिसके बाद प्रशासन ने अगले 7 दिनों में शहर की तस्वीर बदलने का कड़ा आश्वासन दिया है। श्रीगंगानगर जिले में आज सिंचाई पानी की मांग को लेकर किसानों ने कलेक्ट्रेट के बाहर महापड़ाव शुरू कर दिया है। किसान नेताओं का कहना है कि नहरों में पानी की कटौती से रबी की फसल पूरी तरह बर्बाद हो रही है। प्रशासन ने सिंचाई विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ वार्ता शुरू की है ताकि किसानों की समस्याओं का तुरंत समाधान निकाला जा सके। जोधपुर संभाग में आज सुबह से ही धूल भरी तेज हवाएं चल रही है, जिससे दृश्यता काफी कम हो गई है। मौसम विभाग के अनुसार ये स्थिति आगामी 2 दिनों तक बनी रह सकती है, क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो गया है। स्थानीय प्रशासन ने वाहन चालकों को सावधानी बरतने और हाईवे पर धीमी गति से चलने की सलाह दी है। तापमान में भी 3 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है, जिससे गर्मी से राहत मिली है। उदयपुर के झीलों के संरक्षण के लिए आज राज्य सरकार ने 35 करोड़ रुपए की नई परियोजना को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत पिछोला और फतह सागर झील के किनारों को और अधिक मजबूत बनाया जाएगा और वहां आधुनिक बायो टॉयलेट स्थापित किए जाएंगे। पर्यटन विभाग का मानना है कि इस कदम से विदेशी पर्यटकों की संख्या में 20% की वृद्धि होगी। प्रशासन ने निर्माण कार्य को 6 माह में पूरा करने का लक्ष्य रखा है। कोटा में कोचिंग छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए आज जिला प्रशासन ने नई गाइडलाइन जारी की है। अब हर रविवार को कोचिंग संस्थानों में अनिवार्य अवकाश रहेगा और किसी भी तरह की साप्ताहिक परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी। जिला कलेक्टर ने निर्देश दिए हैं कि जो भी संस्थान इन नियमों का उल्लंघन करेंगे उन पर 5 लाख रुपए का भारी जुर्माना लगाया जाएगा। बीकानेर की केंद्रीय जेल में आज प्रशासन ने औचक निरीक्षण के दौरान कैदियों के पास से 10 मोबाइल फोन और कई अन्य आपत्तिजनक वस्तुएं बरामद की है। जेल महानिदेशक के निर्देश पर हुई इस अचानक कार्रवाई में 15 पुलिस थानों के जवानों ने हिस्सा लिया। प्रशासन ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जेलर सहित 3 मुख्य प्रहरियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। अब पूरे जेल परिसर में सीसीटीवी कैमरों की संख्या बढ़ाई जाएगी। अजमेर दरगाह शरीफ में आज वार्षिक उर्स के दौरान उमड़ने वाली भारी भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने यातायात के कड़े इंतजाम किए हैं। शहर के मुख्य मार्गों पर भारी वाहनों का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है। करीब 2000 अतिरिक्त पुलिस कर्मियों को सुरक्षा व्यवस्था में लगाया गया है ताकि जायरीनों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। प्रशासन ने ड्रोन कैमरों के जरिए भी भीड़ पर नजर रखने का फैसला किया है। भरतपुर संभाग के डीग जिले में आज 2 गुटों के बीच जमीनी विवाद को लेकर हुई हिंसक झड़प में 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक भारी जाप्ते के साथ मौके पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रित किया। पुलिस ने इस मामले में अब तक 12 लोगों को हिरासत में लिया है और गांव में शांति बनाए रखने के लिए आरएसी की 2 कंपनियां तैनात की गई है। सवाई माधोपुर के रणथंभौर नेशनल पार्क से आज एक बाघिन के अपने 3 शावकों के साथ घूमने का वीडियो सामने आया है। वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि ये बाघिन T124 है और उसके शावक करीब 4 महीने के हैं। इस खबर के बाद वन्यजीव प्रेमियों में भारी उत्साह देखा जा रहा है। पार्क प्रशासन ने शावकों की सुरक्षा के लिए उस विशेष क्षेत्र में पर्यटकों की आवाजाही को सीमित कर दिया है। सीकर जिले के नीमका थाना क्षेत्र में आज अवैध खनन के खिलाफ वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 पोकलेन मशीनें जब्त की है। विभाग को लंबे समय से शिकायत मिल रही थी कि अरावली की पहाड़ियों में रात के अंधेरे में पत्थर निकाला जा रहा है। इस कार्रवाई के दौरान खनन माफिया मौके से फरार होने में सफल रहे। प्रशासन ने अब खनन क्षेत्र की सीमाओं पर चेक पोस्ट बनाने का निर्णय लिया है। खंडेला क्षेत्र की सीमाओं पर चेक पोस्ट बनाने का निर्णय लिया है। पाली जिले के किसानों के लिए आज राज्य सरकार ने ड्रिप सिंचाई प्रणाली पर 80% अनुदान देने की घोषणा की है। कृषि विभाग के उपनिदेशक ने बताया कि जिले के 5000 किसानों को इस योजना का लाभ पहले चरण में दिया जाएगा। इससे पानी की बचत होगी और फसलों की पैदावार में भी सुधार होगा। इच्छुक किसान ई मित्र केंद्र के माध्यम से अगले 10 दिनों के भीतर अपना आवेदन जमा कर सकते हैं। बाड़मेर में आज रिफाइनरी परियोजना की समीक्षा बैठक के दौरान उद्योग मंत्री ने कार्य की गति पर असंतोष व्यक्त किया है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि परियोजना का 80% काम इस वर्ष के अंत तक पूरा हो जाना चाहिए। मंत्री ने चेतावनी दी कि निर्माण कार्य में किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस परियोजना से स्थानीय स्तर पर 15,000 युवाओं को रोजगार मिलने का रास्ता साफ होगा। अलवर जिले में आज भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र में प्रदूषण फैलाने वाली 7 फैक्ट्रियों को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सीज कर दिया है। इन इकाइयों पर नियमों का उल्लंघन करने और जहरीला पानी खुले में छोड़ने का आरोप है। बोर्ड ने इन कंपनियों पर कुल 50 लाख रुपए का पर्यावरणीय जुर्माना भी लगाया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि पर्यावरण मानकों के साथ समझौता करने वाली किसी भी इकाई को बख्शा नहीं जाएगा।
टोंक जिले में आज बीसलपुर बांध के जलस्तर की समीक्षा की गई, जिसमें बताया गया कि वर्तमान पानी अगले मानसून तक पीने के लिए पर्याप्त है। हालांकि कृषि सिंचाई के लिए पानी छोड़ने पर अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। जल संसाधन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि जयपुर और अजमेर की पेयजल आपूर्ति को प्राथमिकता दी जाएगी। बांध क्षेत्र में सुरक्षा को लेकर सीसीटीवी कैमरों की निगरानी बढ़ा दी गई है। बूंदी जिले में आज पुरातत्व विभाग ने बूंदी शैली के चित्रों के संरक्षण के लिए एक नई कार्यशाला का आयोजन किया है। इस दौरान चित्रकारों को प्राचीन रंगों और तकनीकों के बारे में प्रशिक्षण दिया गया। विभाग का लक्ष्य है कि विलुप्त हो रही इस कला को पुनर्जीवित किया जाए और युवाओं को इससे जोड़ा जाए। इस प्रदर्शनी में रखी गई कलाकृतियों को देखने के लिए बड़ी संख्या में कला प्रेमी पहुंच रहे हैं। झुंझुनू जिले में आज सेना भर्ती रैली की तैयारियों को लेकर जिला प्रशासन ने बैठक आयोजित की है। इस रैली में करीब 10,000 युवाओं के शामिल होने की उम्मीद है, जिसके लिए मैदान और सुरक्षा की व्यवस्था की जा रही है। जिला कलेक्टर ने निर्देश दिए हैं कि अभ्यर्थियों के ठहरने और भोजन के उचित प्रबंध किए जाएं। पुलिस विभाग को यातायात व्यवस्था सुचारू रखने के लिए विशेष प्लान तैयार करने को कहा गया है। प्रतापगढ़ जिले में आज राजस्व लोक अदालत के दौरान वर्षों से लंबित पड़े 200 से अधिक भूमि विवादों का मौके पर ही निपटारा किया गया है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष ने बताया कि आपसी समझाइश से मामलों को सुलझाने पर जोर दिया जा रहा है और इस मुहिम से ग्रामीणों को अदालतों के चक्कर काटने से मुक्ति मिल रही है। प्रशासन ने अगले महीने फिर से विशेष शिविर लगाने की घोषणा की है। झालावाड़ जिले में आज तेज गर्जना के साथ हुई ओलावृष्टि ने संतरा उत्पादक किसानों की चिंता बढ़ा दी है। प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार करीब 20 गांवों में फसल को भारी नुकसान पहुंचा है। जिला कलेक्टर ने कृषि विभाग की टीमों को नुकसान का आकलन करने के लिए सर्वे के निर्देश जारी किए हैं। प्रभावित किसानों ने राज्य सरकार से विशेष मुआवजा पैकेज देने की मांग की है, ताकि वे अपने नुकसान की भरपाई कर सकें। राजसमंद जिले के कुंभलगढ़ क्षेत्र में आज एक निजी रिसोर्ट में आग लगने से हड़कंप मच गया। दमकल की 4 गाड़ियों ने 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। राहत की बात यह रही कि घटना के समय रिसोर्ट में कोई पर्यटक मौजूद नहीं था, जिससे कोई जनहानि नहीं हुई। पुलिस शुरुआती जांच में शॉर्ट सर्किट को आग लगने का मुख्य कारण मान रही है और मामले की जांच जारी है। भीलवाड़ा के वस्त्र उद्योग को बढ़ावा देने के लिए आज केंद्र सरकार ने 500 करोड़ रुपए के टेक्सटाइल पार्क को मंजूरी दी है। इस पार्क के बनने से जिले में अत्याधुनिक मशीनरी और प्रोसेसिंग यूनिट्स की स्थापना होगी। कपड़ा उद्यमियों ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि इससे भीलवाड़ा के बने कपड़ों का निर्यात विदेशों में बढ़ेगा। धौलपुर जिले में आज चंबल नदी के किनारे मगरमच्छों के कुनबे में वृद्धि दर्ज की गई है। वन्यजीव गणना के अनुसार इस वर्ष मगरमच्छों की संख्या में 15% का इजाफा हुआ है। वन विभाग ने नदी के आसपास रहने वाले ग्रामीणों को सतर्क रहने की सलाह दी है और संवेदनशील इलाकों में चेतावनी बोर्ड लगाए हैं। पर्यटकों के लिए नौका विहार के दौरान भी सुरक्षा के विशेष नियम लागू किए गए हैं। टोंक जिले में आज बीसलपुर बांध के जलस्तर की समीक्षा की गई, जिसमें बताया गया कि वर्तमान पानी अगले मानसून तक पीने के लिए पर्याप्त है। हालांकि कृषि सिंचाई के लिए पानी छोड़ने पर अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। जल संसाधन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि जयपुर और अजमेर की पेयजल आपूर्ति को प्राथमिकता दी जाएगी। बांध क्षेत्र में सुरक्षा को लेकर सीसीटीवी कैमरों की निगरानी बढ़ा दी गई है।